नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई पीआर। किसी भी देश में, यूके, कनाडा, किसी भी देश में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, किसी भी देश में पीआर लेने का तरीका इस तरीके से मिलता है। पीआर कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। अब समझ में आया भैया कि पीआर लोग लेते कैसे हैं। जी हाँ, अगर आप भी ये काम करते हैं तो आपको भी पीआर मिल सकता है। इसके लिए एक न्यूज़ आई है, आज मैं आपको शेयर करूंगा और खुद पढ़ना, उसको पढ़ने के बाद में कमेंट करना। अगर आप भी पीआर लेना चाहते हैं तो ये प्रोसेस कर सकते हैं और ये प्रोसेस को सेम संज्ञा हम देंगे आपको बाद में। आप खुद पढ़ोगे, कमेंट करके जरूर बताना कि ये सही है। इस तरीके से अगर आप करोगे तो पीआर मिलना उचित है। इस पर हम डिटेल से बात करेंगे। वीडियो देखिएगा, अच्छा लगे लाइक शेयर करिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। सवाल है तो कमेंट कर दीजिए ताकि हर रोज आपको नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। तो भाई साहब यहाँ से शुरुआत कर लेते हैं। देख सकते हैं भास्कर की रिपोर्ट है। पंजाब में 10 सालों में 8100 आवेदन हुए हैं। जी हाँ, हर दूसरा फर्जी। नेताओं के लेटर हेड पर विदेशों में मांग रहे हैं राजनीतिक शरण और सरकार की जांच में 4280 आवेदन झूठे निकले। ठीक है जी, अब शुरुआत पढ़ लो, देख लो। जान को खतरा बता के आवेदकों में गैंगस्टर भी शामिल है जो इंडिया में गुंडागर्दी करते हैं, वो भाग जाते हैं। जो व्यक्ति अवैध तरीके से अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में पहुंचते हैं, वो कुछ समय वहां अवैध तरीके से रहने के बाद खुद को जान का खतरा बता के राजनीतिक शरण लेने के लिए केस फाइल करते हैं। संबंधित देश भारत में केंद्रीय गृह मंत्रालय को वह नाम, पता और उसके द्वारा लगाए गए आरोपों की संबंधित फाइल भेजता है और इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में खतरा पाया जाता है तो संबंधित व्यक्ति को शरण मिल जाती है, अन्यथा केस रिजेक्ट हो जाता है। समझ में आ रही है बातें। अब देख लो जी, उग्रवाद के दौर में पंजाब से विदेशी राजनीतिक शरण लेने का जो ट्रेंड शुरू हुआ था वो अब तक चल रहा है। हर साल 200 से ज्यादा आवेदन अलग अलग देशों में शरण के लिए लिए जा रहे हैं और दूसरा आवेदक केंद्रीय गृह मंत्रालय और राज्य सरकार की जांच में फर्जी पाया जा रहा है। छोटी पार्टियों के लेटर हेड और नेताओं के साथ अपनी तस्वीरें दिखा के आवेदन किए गए हैं। 10 साल में पंजाब से 8100 लोगों ने कई देशों में राजनीतिक शरण के लिए आवेदन किए। इनमें से 4280 आवेदनों में किया गया दावा गलत निकला। ज्यादातर में राजनीतिक द्वेष, फर्जी हमला, एफआईआर, जान का खतरा बताया गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ना ही माहौल खराब जैसी कोई राज्य में अब है। पंजाब में 1995 से पहले आतंकवाद के सताए लोग ही विदेशों में जाकर राजनीतिक शरण लेते थे। वहीं अब गैंगस्टर व आतंकवादी प्रवृत्ति के लोग भी गैर कानूनी ढंग से विदेशों में जाकर शरण लेने को जुटे हुए। वहां जाकर पंजाब में जान को खतरा बताते हैं और संबंधित देश की सरकार से उन्हें शरण देने की गुहार लगाते हैं। ऐसे कई लोग विदेशों में राजनीतिक शरण लेने में कामयाब हो भी गए। इसमें से ज्यादातर अवैध तरीके से विदेश भाग जाते हैं। समुद्री रास्ते, कनेक्टेड फ्लाइट से उन देशों में पहुंचते हैं जहां उन सभी देशों का बॉर्डर सटा होता है। वहां पहुंचने के बाद अवैध ढंग से बॉर्डर क्रॉस करके उन देशों में ये लोग घुस जाते हैं और पहचान संबंधी डॉक्यूमेंट नष्ट कर देते हैं। इससे वहां की पुलिस उन्हें पकड़ भी लेती है तो उन्हें कैंप भेजती है या फिर डिपोर्ट कर देती है। ये बातें आपने सुन ली भाई। यही वो इंडिया के गद्दार लोग जिनको आप बोल सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो दो तरह का नुकसान करते हैं। एक तो ये कि भाई गांव में अपने बाप को बदनाम करके गांव से सहानुभूति मिल जाए। समझ रहे हैं कि भैया मेरा बाप जितना गंदा उस दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा आपको, तो गांव के लोग उसको सपोर्ट करते हैं, यार बंदा बेचारा सही बोल रहा होगा, जो नहीं जानते हैं। ये भी सेम है, अपने देश को बदनाम करके ये लोग शरणार्थी बन के और वहां पे घुसते हैं और वहां पे पीआर के अप्लाई करते हैं। फिर उनको पीआर मिल जाता है तो खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, फिर उनको अलग देश की जरूरत पड़ जाती है। ये लोग इंडिया छोड़ के इन देशों में बस जाते हैं और वहां पीआर मिलने के बाद में खालिस्तान की मांग करते हैं, उनको खालिस्तान चाहिए। जबकि इनको पूछे कि आपके पास तो इंडिया का कुछ है ही नहीं भाई। आपके पास जब पीआर मिल गया तो इंडिया का पासपोर्ट आपने सरेंडर कर दिया, तो जब आप इंडियन हो ही नहीं तो खालिस्तान की मांग क्यों कर रहे हो आप। और यही लोग वो हैं जो आप लीगल तरीके से किसी देश में जाना चाहते हैं, एयरपोर्ट से आपको डिपोर्ट या वापस भेज दिया जाता है। क्योंकि ये ज्यादातर लोग इन देशों में, दूसरे देशों में घुसना है ना, समुद्र के रास्ते, 2 नंबर के रास्ते, डोंकी के रास्ते, कनेक्टेड फ्लाइट के रास्ते, गलत तरीके से सीमा में घुसकर वहां पे घुस जाते हैं, या फिर छोटे मोटे देश में जाकर वहां इलीगल होकर दूसरे केस में घुस जाते हैं, दूसरे देशों में घुस जाते हैं। तो ये हैं वो महारथी इंडिया के। देखिए 4280 आवेदन फेक निकले हैं जिनके ऊपर कोई कुछ। आप इंडिया में जो भी लोग वीडियो आप भाई देख रहे हैं, कमेंट करके बताना कि ऐसा माहौल है कि इनको जान का खतरा है ना, सरकार परेशान कर रही है, पुलिस इनके पीछे पड़ी है, सब ये क्या है भैया। पंजाब में ऐसा माहौल बना रखा है कहीं? नहीं है ना ऐसा माहौल। हाँ, 1995 में उस टाइम था जो खालिस्तानी मैटर हुआ था, काफी बड़ा बात हुई थी वहां का, वो बात है, अब कुछ नहीं है। लेकिन बस इनको तो जैसे लोग अपने बाप को बदनाम करते हैं वैसे इनको तो इंडिया को बदनाम करना है और इनको बस पीआर मिल जाए वहां पे। लेकिन बेवकूफों ये नहीं पता कि पीआर के लिए भैया संबंधित देश इंडिया विदेश मंत्रालय को फाइल भेजता है और विदेश मंत्रालय उसके तहकीकात करता है, पूरी डिटेल लेकर, फिर वो कैंसिल कर देता है, तो फिर घंटा से आपको पीआर मिल जाएगा। तो भैया ये है पीआर लेने के तरीके जो बिल्कुल गलत और सरासर नाइंसाफी है। तो कमेंट करके जरूर बताना इस पे आपकी क्या सोच है।